Welcome. This is the Horror Club India. कभी सोचा है कि एक बुरा सपना और एक खौफनाक हकीकत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है? आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जहां ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक डरावना वहम। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आलोक से। कल्पना कीजिए, रात के 11:30 बज रहे हैं। एक सुनसान ठंडा सा स्टेशन है और आलोक की ट्रेन पूरे 4 घंटे लेट है। माहौल में एक अजीब सी एक बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। और कहते हैं ना, ऐसी खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का इशारा होती है। ये उस खौफ की बस शुरुआत थी। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम आलोक के अकेलेपन और उस स्टेशन पर धीरे धीरे पसरते डर को महसूस करेंगे। वो स्टेशन निराशा और अकेलेपन का दूसरा नाम था। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, बैठने तक की कोई ठीक ठाक जगह नहीं और ट्रेन का तो कोई अता पता ही नहीं। आसपास अगर कोई था तो बस कुछ बेचारे कुत्ते जो खुद ठंड से ठिठुर रहे थे। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो उस सन्नाटे को चीर देता है। वही खामोश पड़े कुत्ते अचानक से भौंकने और रोने लगते हैं। ये पहला इशारा था कि उस रात में कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तो अब देखते हैं कि इंतजार की ये मामूली सी रात कैसे एक भयानक सपने में बदल जाती है। अचानक आलोक को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। इतने लंबे इंतजार के बाद ये तो एक राहत की खबर लग रही थी, है ना? पर क्या ये वाकई में राहत थी? जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म होती है, आलोक की नजर पटरियों पर पड़ती है और जो वो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। कुछ आदमी जिनके हाथों में धारदार हथियार हैं और उनमें से 2 के हाथों में एक लड़के और एक लड़की के कटे हुए सिर हैं। और सबसे डरावनी बात, वो सब के सब सीधे आलोक को ही घूर रहे थे। घबराया हुआ आलोक फौरन स्टेशन स्टाफ के पास भागता है, उन्हें सब कुछ बताता है। लेकिन वो उसे डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं, भांग खाए हो क्या भाई, जाओ यहाँ से, दिमाग मत चाटो। उस पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का इल्जाम लगा दिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर स्टेशन स्टाफ ने कोई अनाउंसमेंट नहीं सुनी तो फिर आलोक ने क्या सुना? और पटरियों पर वो खौफनाक मंजर, वो क्या था? क्या ये सब वाकई उसके दिमाग का कोई वहम था? अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। असली ट्रेन आती है और जो अलौकिक घटनाएं थीं वो अब एक दुखद असल सामाजिक कहानी से जुड़ जाती हैं। खैर, कुछ देर बाद आलोक को सच में उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। अब वो इतना थक चुका है, इतना कंफ्यूज्ड है कि ट्रेन में चढ़ के सीधा सो जाता है। और यहीं से हकीकत और धुंधली होने लगती है। ट्रेन में उसकी नींद तब टूटती है जब एक लड़का और लड़की उसे जगाते हैं। उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं और वो आलोक से मदद मांग रहे हैं। इनका नाम था अलका और सूरज। वो मदद क्यों मांग रहे थे? वजह थी समाज की एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई। उनकी जाति, अलका ऊंची जाति की थी और सूरज नीची जाति का। एक ऐसे समाज में जहां अलग अलग जातियों में प्यार करना गुनाह समझा जाता है और जिसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। अपने गांव के लिए उनका प्यार एक पाप था और अब उनकी जान खतरे में थी। अलका के पिता का ये कहना, छोटी जात वाले बड़ी जात के पैरों की जूती होते हैं, ये दिखाता है कि वो किस गहरी नफरत का सामना कर रहे थे। ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, ये एक जानलेवा सोच थी। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां आलोक की 2 अलग अलग हकीकतें, उसका वो डरावना सपना और ये ट्रेन का सफर, एक दूसरे से बहुत ही हिंसक तरीके से टकराती हैं। और जैसा डर था वही होता है। अलका और सूरज के गांव वाले हाथों में हथियार लिए उन्हें ढूंढते हुए ट्रेन के डिब्बे में घुस आते हैं। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। और ठीक उसी वक्त एक अजीब सी चीज होती है। बोगी का शीशा टूटता है और हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आता है, मानो वो उस भयानक रात से पर्दा उठाने आया हो। हवा के उस तेज झोंके से उन दोनों के चेहरों से कपड़ा हट जाता है और आलोक के सामने वो सच आ जाता है जिसे देखकर वो कांप उठता है। आलोक की दुनिया हिल जाती है। ये तो वही चेहरे थे, ये वही लड़का और लड़की थे जिनके कटे हुए सिर उसने कुछ घंटे पहले स्टेशन की पटरियों पर देखे थे। इसके बाद जो होता है वो शुद्ध खौफ है,
गांव वाले बेरहमी से अलका और सूरज को मार डालते हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनके हाथ एक दूसरे को थामे रहते हैं और फिर वो हत्यारे भयानक भूतिया शक्लों में बदल जाते हैं। आलोक ये सब देखकर इतना डर जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूद पड़ता है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, जो हमें एक गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ अकेला छोड़ देगी। एक जोरदार चीख के साथ आलोक की नींद खुलती है। वो वापस उसी स्टेशन पर है। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे हैं और कानों में ठीक वही अनाउंसमेंट गूंज रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी भयानक रात कभी हुई ही नहीं थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। चलिए मान लेते हैं कि वो भूतिया ट्रेन, वो हत्यारे, सब कुछ आलोक का एक डरावना सपना था, लेकिन उस सपने के पीछे जो नफरत थी, जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जो हकीकत थी, वो तो बिल्कुल असली थी। तो फिर सपना क्या था और हकीकत क्या? ये सवाल शायद हमेशा अनसुलझा ही रह जाएगा।